गरीब की बेटी। एक छोटा सा गांव जहां एक टूटा फूटा घर खड़ा था, वहीं रहता था रामू। रामू गांव का एक सीधा साधा मेहनतकश आदमी था, जिसके पास बस थोड़ी सी जमीन और एक छोटी झोपड़ी थी। वह दिन रात मेहनत करता, मगर गरीबी उसके घर से कभी दूर नहीं होती। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी गुड्डी में समाहित थी। गुड्डी उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, उसकी आंखों का तारा। गुड्डी बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। जब वह स्कूल जाने लगी तो हर कोई उसकी तारीफ करता। मास्टर जी कहते, रामू तेरी बेटी में तो कुछ खास है, इसे खूब पढ़ा लिखा, यह एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। रामू ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता, लेकिन दिल में एक बोझ भी महसूस करता। वह जानता था कि उसकी बेटी में प्रतिभा तो है, पर उसकी गरीबी शायद उसकी उड़ान को रोक देगी। रामू खुद भले ही अनपढ़ था, मगर उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी बेटी को पढ़ाएगा। हर रोज वह खेतों में काम करता तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही सपना होता, गुड्डी को बड़े स्कूल में पढ़ते और अफसर बनते देखना। लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। बारिश कम होती तो फसल खराब हो जाती, कभी खेतों में कीड़े लग जाते, तो कभी साहूकार कर्ज चुकाने के लिए तगादा करने आ जाता। रामू के पास न पैसा था न कोई सहारा, मगर उसके पास थी तो केवल एक चीज, उम्मीद। गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए उसने कर्ज लिया, खेतों को गिरवी रखा और दिन रात मेहनत की। उसकी जिंदगी का हर पल अब बेटी की पढ़ाई में समर्पित हो चुका था। गुड्डी भी यह सब देखती थी। उसे पता था कि उसके पिता कितनी मुश्किलों से उसका भविष्य बना रहे हैं। वह भी अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करती। स्कूल की सारी लड़कियां जब खेलती, गुड्डी किताबों में डूबी रहती। वह अपने पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी। जब गुड्डी ने 10वीं की परीक्षा पास की तो वह पूरे जिले में टॉप आई। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। गांव के लोग कहते, रामू तेरी बेटी तो पूरे इलाके का नाम रोशन करेगी, तू बहुत किस्मत वाला है। लेकिन रामू जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजना था और यह काम आसान नहीं था। रामू ने गांव के बड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा कि तू गरीब आदमी है, तेरी औकात क्या है कि तू बेटी को शहर में पढ़ाएगा। कोई कहता, बेटी को पढ़ाने से क्या होगा, एक दिन तो इसे बेटी के घर की चारदीवारी में ही रहना है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई जमीन भी गिरवी रख दी और गुड्डी को शहर भेजने का फैसला किया। शहर में जीवन आसान नहीं था। गुड्डी पहली बार घर से दूर हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू थे, मगर उसके पिता के सामने कभी अपना दर्द नहीं दिखाया। वह जानती थी कि उसके पिता ने जो त्याग किया है वह बहुत बड़ा है। शहर की भीड़ भाड़, नए स्कूल के माहौल में वह खुद को कभी अकेला महसूस करती, कभी असहज, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर रोज मेहनत करती, पढ़ाई में जुटी रहती। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, उसके पिता की गरीबी मिटाना और उसका सिर गर्व से ऊंचा करना। वो वहाँ के बड़े छात्र जो अमीर घरों से थे अक्सर गुड्डी का मजाक उड़ाते, अरे ये गांव की लड़की क्या अफसर बनेगी। वो उसे ताने देते, लेकिन गुड्डी ने कभी इन बातों का असर अपने ऊपर नहीं होने दिया। उसने अपने दिल में एक बात बैठा ली थी, उसे किसी भी हालत में सफल होना है। वहीं दूसरी ओर गांव में रामू की स्थिति और खराब हो रही थी। अब न तो उसके पास जमीन थी न कोई साधन। वह दिन रात मजदूरी करता ताकि गुड्डी की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसके पैरों में छाले पड़ जाते, शरीर थक जाता, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश थी, उसकी बेटी एक दिन अफसर बनेगी। जब कभी वह थक कर बैठ जाता तो गुड्डी की लिखी चिट्ठी पढ़ता, जिसमें वह अपनी मेहनत और सपनों की बातें करती। ये चिट्ठियां उसे नशा जोश देती और वह फिर से काम पर निकल पड़ता। गुड्डी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने सिविल सेवा की परीक्षा का फैसला किया। यह देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी, लेकिन गुड्डी के लिए यह उसका सपना पूरा करने का आखिरी मौका था। एक दिन रात पढ़ाई करने में जुट गए। परीक्षा के दिन उसके दिल में बहुत डर था, लेकिन उसने अपनी पूरी तैयारी की थी। परीक्षा खत्म होती ही उसने अपने पिता को फोन किया, बाबा मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब बस आप दुआ करें। रामू ने अपनी बेटी की कागज में जो विश्वास सुना
वह उसकी सारी चिंताओं को दूर कर दिया। वह जानता था कि उसकी बेटी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब वह बस भगवान पर भरोसा करना बाकी था। वह हर रोज मंदिर जाता, भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी बेटी को कामयाबी मिले। फिर वह दिन भी आया जिसका रामू और गुड्डी दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। गुड्डी ने जब परिणाम देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पूरे राज्य में अव्वल आई थी। उसका सपना अब सच हो गया था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, पापा मैं अफसर बन गई हूँ। यह सुनते ही रामू की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशी के थे, गर्व के थे। उसकी मेहनत और त्याग का फल था। गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई। हर कोई रामू के घर बधाई देने आ रहा था। वही लोग जिन्होंने कभी रामू को ताने दिए थे आज उसकी बेटी की सफलता पर गर्व कर रहे थे। रामू ने यह सब देखकर बस एक बात कही, मेरी बेटी ने मेरा सपना पूरा किया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों बाद गुड्डी सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव आई। पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। रामू ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। गुड्डी भी रो पड़ी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा आज जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। रामू ने कहा, बेटी मैंने जो कुछ किया वह तेरा फर्ज था, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरी सारी उम्मीदों को पूरा किया है। गुड्डी ने अपने पिता से वादा किया कि अब वह कभी भी उन्हें काम करने नहीं देगी। उसने गांव के हालात सुधारने का संकल्प लिया ताकि वहां कोई और रामू अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष न करे। उसने अपने पिता की गरीबी मिटा दी, उन्हें वह सम्मान दिलाया जिसका वह हमेशा हकदार थे। यह कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं है, उन तमाम लोगों की कहानी है जो अपनी सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी बताती है कि मेहनत, लगन, उम्मीद के साथ कोई भी सपना सच हो सकता है।